दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के मसीहा श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की 85वीं जयंती है और जयंती पर मैं श्रद्धेय नेताजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पूरे जीवन काल में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों को, जो समाज में हाशिएकृत वर्ग है, उस वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए, जिसकी बात सुनी नहीं जाती थी, जिस वंचित उपेक्षित वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता था, उस वर्ग की सशक्त आवाज़ बनकर गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को, हाशिएकृत वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन भर संघर्ष किया। खासकर छात्रों, नौजवानों को उन्होंने एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए अवसर प्रदान कराया और राष्ट्र की निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया। और इतना ही नहीं, नेताजी मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रहते हुए, इससे पहले जब देश का जवान शहीद होता था तो केवल उसकी वर्दी और टोपी घर पे भेजी जाती थी, लेकिन देश के जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी बनते हैं तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि सेना में यदि जवान शहीद होता है तो उसकी पूरी बॉडी उसके घर पर पहुंचाई जाएगी और जिला अधिकारी महोदय जी की उपस्थिति में शस्त्र सलामी के साथ या सर्व सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ उस शहीद की बॉडी घर पर पहुंचाई जाएगी। और सैनिकों के खाने की गुणवत्ता को बढ़ाना हो और दुनिया भर में चीन जैसे शक्तिशाली देश को दहशत में लाना हो, इतना शक्तिशाली, इतना महान रक्षा मंत्री आज़ाद भारत में शायद कोई नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, पिछड़ों की राजनीतिक भारी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए पंचायती राज में आरक्षण लागू किया, जिससे तमाम महिलाएं, पिछड़े समाज के लोग, ब्लॉक प्रमुख से लेकर प्रधान से लेकर बीडीसी से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम उन पदों पर मौका मिला और उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया। ऐसे महानायक, ऐसे महान पुरुष श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, पिछड़ों को जिनकी बात नहीं सुनी जाती थी, उनको आरक्षण मंडल कमीशन लागू करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अल्पसंख्यकों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए फूलन देवी जैसी महानायिका को, वीरांगना को सदन पहुंचाया उन्होंने। और तमाम गरीब गुरबे समाज से आने वाले छात्रों, नौजवानों, किसानों के लिए जीवन भर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने संघर्ष किया। और श्रद्धेय नेताजी से लेकर ज्योतिबा फूले से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर भगत सिंह से लेकर तमाम उन महापुरुषों के संघर्षों की देन है कि आज हम जैसे गांव गरीब किसान के, मजदूर के लड़के भी विश्वविद्यालय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा अर्जित कर पा रहे हैं।
ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नेताजी की देन है। नेताजी ने विभिन्न क्षेत्रों में, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हो, अस्पताल बनाना हो, सड़क बनाना हो, किसानों के लिए किसान हित में तमाम निर्णय लेना हो, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने एक सराहनीय कदम उठाया और कार्य किया और पूरा जीवन देश और समाज के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। ऐसे नेता की जयंती है, धरती पुत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको जनता ने धरती पुत्र के नाम से नवाजा, नेताजी के नाम से नवाजा और किसानों की पीड़ा को वो बाखूबी समझते थे, इसीलिए जनता ने उनको धरती पुत्र से नवाजा। वो नौजवानों की पीड़ा को, गरीबों की पीड़ा को बाखूबी समझते थे और हमेशा वो अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये अपील करते रहते थे कि किसी गरीब की मदद कर देना। त्योहारों पर देखना उनके घर यदि पूड़ी नहीं हो रही है तो पूड़ी का इंतज़ाम करवा देना। किसी के बेटे की शादी नहीं हो पा रही है या शादी हो रही है तो उसमें आर्थिक सहयोग दे देना, लेकिन एक हाथ से देना दूसरे हाथ को पता भी न चल पाए। ऐसे महान विचारक, महान समाजवादी नेता, जिन्होंने समाजवाद विचारधारा को स्थापित करने के लिए समाजवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर आधारित तमाम वो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर सीधा जनता को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने लगातार निर्णय लिया, संघर्ष किया। ऐसे महान समाजवादी नेता और पूरी दुनिया में जहां भी समाजवाद की बात होती है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नेताजी को याद किया जाता है। ऐसे महान नेता, हम सबके आदर्श श्रद्धेय नेताजी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नेताजी के विचारों को आत्मसात कर उनके विचारों पर, सिद्धांतों पर चलने के लिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। ऐसे महानायक को याद करते हुए मैं पुनः उन्हें नमन करता हूं।